फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने चर्चा की थी लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में, एक्चुअली बेसिक थिंग्स ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बायोसिंथेसिस के बारे में, जहां पे हमने ये चर्चा की थी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बायोसिंथेसिस जो होते हैं उसके बेसिक 2 पाथवे होते हैं। पहला एथेन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पाथवे, जिसको कैनेडी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हमने वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस भी किया था। और दूसरा हमने आपको बताया था कि दूसरा जो बेसिक पाथवे होता है मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे होता है। ये मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है इन इंटेस्टीन, जबकि कैनेडी पाथवे जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है इन लीवर। यहाँ पे हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बायोसिंथेसिस इन इंटेस्टीन बाय द मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे। यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक डिफरेंस की बात करें, कैनेडी पाथवे और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल की बात करें, तो हमने पहला बताया कि कैनेडी पाथवे जो होता है वो प्रीडोमिनेंस इन लीवर होता है, जबकि मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे जो होता है वो प्रीडोमिनेंस इन इंटेस्टीन होता है। कैनेडी पाथवे में जो प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल होते हैं जिससे बायोसिंथेसिस की शुरुआत होती है वो एक्चुअली ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होता है, जबकि मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे की अगर बात करें तो वहां पे जो प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल होता है वो होता है मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, इसलिए इसको मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे भी कहा जाता है। मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे इंटेस्टीन में मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे होने का और प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल मोनोएसाइल ग्लिसरॉल ही होने का एक रीजन ये भी है कि वहां पे जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं, पैंक्रियाटिक जो लाइपेज आता है वो क्या करता है कि जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पे जो एसाइल ग्रुप जुड़े होते हैं उसको क्लीव कर देता है। यानी कि इंटेस्टीन में जो प्रेजेंट होता है ग्लिसरॉल जो होता है, लिपिड मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है वो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है बेसिकली, और वो भी एसाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे जुड़े होते हैं। अगर हम लोग बात जब करेंगे वीडियो ट्यूटोरियल्स में, हम लोग जब बात करेंगे उसके डाइजेशन की, तो जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के एसाइल ग्रुप को रिमूव करता है, जबकि इंटेस्टिनल लाइपेज जो होता है वो कार्बन नंबर 2 को रिमूव करता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के एसाइल ग्रुप को रिमूव करता है, जबकि इंटेस्टिनल लाइपेज जो होता है वो कार्बन नंबर 2 को रिमूव करता है। तो यहाँ पे एक रीजन ये हो सकता है कि आपका जो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल जो है, जो इस पे कार्बन नंबर 2 पे एसाइल ग्रुप एक्चुअली जुड़ा रहता है, वहीं प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल होता है इन द इंटेस्टीन, जबकि कैनेडी पाथवे में जो प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल होता है वो होता है आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि ये पाथवे जो होता है वो कैसे ऑपरेट होता है, किस तरह की कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे फाइनली ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाता है इन इंटेस्टीन। तो हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे जो प्राइमरी मॉलिक्यूल जो प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल होता है वो होता है मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, यानी कि इसके कार्बन नंबर 2 पे जो होता है एसाइल ग्रुप जो होता है वो जुड़ा रहता है कार्बन नंबर 2 पे, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे। बाकी ग्रुप पे जो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे एसाइल ग्रुप एब्सेंट होता है। ओके, ये मोनोएसाइल ग्लिसरॉल जो रहता है, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। ये मोनोएसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंजाइम मोनोएसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज। मोनोएसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में एक असाइल ग्रुप फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, या यहाँ पे एसाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज एंजाइम भी यूज हो सकता है। एसाइल कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज या मोनोएसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज, दोनों में से कोई एंजाइम आप यहाँ पे यूज हो सकता है। तो फाइनली ये जो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज है वो कोएंजाइम को रिमूव करके एसाइल ग्रुप को फाइनली ट्रांसफर कर देता है ऑन द कार्बन नंबर 1, यानी कि पहला जो ट्रांसफर होता है वो कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे होता है और फाइनली बन जाता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल। यहाँ पे फाइनली जो होता है कार्बन नंबर 1 पे एसाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। पहला एसाइल ग्रुप जो यहाँ पे दूसरा एसाइल ग्रुप, पहला तो कार्बन नंबर 2 पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, दूसरा एसाइल ग्रुप जो यहाँ पे जुड़ता है वो
दूसरा एसाइल ग्रुप जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ मोनो एसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में ये ऐड हो जाता है कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 1 पे ऐड हो जाता है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे अब जो एंजाइम एक्ट करता है यहाँ पे ग्लिसरॉल, दूसरा एंजाइम जो यहाँ पे ऐड होता है वो होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज। डाई एसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज, ये डाई एसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज जो है वो काम करता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल पे। डाई एसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज ये, और ये यहां पे फिर से एक फैटी एसाइल कोएंजाइम ये यूज होता है, और ये कोएंजाइम ए को रिमूव कर देता है और एसाइल ग्रुप को ऐड कर देता है कार्बन नंबर 3 पे, जिससे फाइनली फॉर्म होता है और फाइनली यहां पे बन जाता है ट्राई एसाइल टीए। फाइनली यहां पे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो यहां पे आपने देखा कि इसमें सिर्फ 2 ही एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज एंड दूसरा एंजाइम जो है वो डाई एसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज है, और फाइनली फॉर्मेशन हो रहा है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का। लेकिन कैनेडी पाथवे में हमने आपको बताया था कि वहां पे 4 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो एक्स्ट्रा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, जो एक्चुअली एसाइल ग्लिसरॉल ट्रांसफरेज नहीं होता है, वो होता है फॉस्फोरिलेज एंजाइम। फॉस्फेटिक फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम वहां पे होता है। फॉस्फेटिक एसिड फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम वहां पे इन्वॉल्व होता है, जो कार्बन नंबर 3 पे जो फॉस्फेट ग्रुप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ऐड रहता है उसको रिमूव करने का काम करता है। तो वहां पे एक्चुअली 4 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। रिएक्शन 4 स्टेप में संपन्न होता है, 3 फैटी एसाइल ग्रुप यूटिलाइज होते हैं और फाइनली ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। जबकि अगर मोनो एसाइल ग्लिसरॉल सिंथेटिक बायोसिंथेटिक प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 फैटी एसाइल ग्रुप का यूज होता है। एक फैटी एसाइल ग्रुप पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये यहाँ का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है वो मोनो एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस की बात कर ले यहाँ पे दोनों के बारे में, कैनेडी पाथवे और मोनो एसाइल ग्लिसरॉल पाथवे के बारे में, तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कि यहाँ पे हमारा जो पहला है जिसकी चर्चा हम लोग वीडियो ट्यूटोरियल्स में कर सकते हैं, डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप देख सकते हैं वहां पे कैनेडी पाथवे ऑफ पीएजी बायोसिंथेसिस हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा की है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल की। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। मोनो एसाइल ग्लिसरॉल पाथवे, तो बेसिक डिफरेंस हम यहाँ पे बस जानेंगे। यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस ये है कि इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। तो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कैनेडी पाथवे की हम लोग बात करें, अगर कैनेडी पाथवे की अगर बात करें तो यहां पे होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, जबकि यहां पे होता है मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। दूसरा अगर हम लोग साइट की बात करें कि दोनों का साइट क्या होता है, कैनेडी पाथवे का क्या साइट है, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल पाथवे का क्या साइट है, तो कैनेडी पाथवे का जो साइट होता है वो होता है लीवर, जबकि मोनो एसाइल ग्लिसरॉल पाथवे का जो साइट होता है वो होता है इंटेस्टीन। ओके, इंटेस्टीन होता है। यहां पे अगर हम लोग बात करें कि जो होता है कि एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, यहां पे बेसिक्स 4 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि यहां पे सिर्फ 2 एंजाइम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी एसाइल ट्रांसफरेज ग्रुप के एंजाइम होते हैं। जबकि यहां पे जो एक्स्ट्रा एंजाइम होता है वो होता है बेसिकली
जो फॉस्फेटिडिक another group of enzyme phosphatidic phosphohydrolase जो एसाइल ग्रुप के एसाइल ट्रांसफरेज ग्रुप से एक अलग एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अनदर ग्रुप ऑफ एंजाइम फॉस्फेटिडिक फॉस्फोहाइड्रोलेज जो कार्बन नंबर 3 पे जो फॉस्फोरस ग्रुप जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। तो जबकि यहाँ पे हमने आपको बताया कि सिर्फ टू एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, दो ही एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, दोनों एसाइल ट्रांसफरेज ग्रुप के एंजाइम होते हैं। अगला हम बात करते हैं कि कितने फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। तो अगर फैटी एसिड मॉलिक्यूल की बात करें तो फैटी एसिड मॉलिक्यूल यहाँ पे फैटी एसिड मॉलिक्यूल 3 यूज होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो होते हैं यूटिलाइज होते हैं। तो ये आप एक बेसिक डिफरेंस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, किससे कभी कभी से 1 या 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता ही नहीं है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इससे रिलेटेड बाकी आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें।